हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक सीधी भर्ती है तो जो विज्ञापन जारी हो इसके संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा एक सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो क्या इस विज्ञापन में, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन कौन से पोस्ट यहाँ रखे गए हैं, हर एक चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। या साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किस तरह से ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिल्कुल फटाफट से आप जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक पल पल की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा ये सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में क्या बातें बताई गई है हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 में दिए गए प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय भेषजज्ञ वर्ग 2 जिसको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कहते हैं और साथ ही साथ ड्रेसर वर्ग 1 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा पदों की पूर्ति करने हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से दिनांक 7/6/2022 से 27/6/2022 तक कार्यालयीन समय 5 बजे तक पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 तारीख से 27 तारीख तक भेजा जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए आपको कौन कौन से पोस्ट है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप जो है जिला महासमुंद में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 7 तारीख से। वैसे स्टार्ट तो ये 7 तारीख से हो गया, लेकिन आज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा पा रहे हैं क्योंकि मैं एग्जाम में अपने थोड़े एग्जाम में बिजी था, है ना, मुझे रेलवे के एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो आपको ये जानकारी अभी मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है या आप तक जानकारी नहीं पहुंची थी तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 27 तारीख तक आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल ध्यान दीजिए कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट का है जिसको भेषजज्ञ वर्ग 2 कह रहे हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एक पोस्ट है और एक जो है ड्रेसर वर्ग 1 का। अच्छे खासे पोस्ट है यहाँ पे कह सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल पोस्ट जो आप देख सकते हो 7 है। और लेवल वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया वेतन यहाँ पे आपको मिलता है 25,300 से 80,500। लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आरक्षण के हिसाब से आप रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है, मुक्त एक महिला के लिए आरक्षित है, टोटल 4 हैं अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आप देख सकते हो और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लेकिन कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भेषजज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 7 पोस्ट हैं टोटल। आप रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ आप इस कॉलम पे देख सकते हो, इस रो और इस कॉलम पे देख सकते हो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, और किस तरह से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है वो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह से ड्रेसर वर्ग 1 का जो कि वेतनमान जो है 19,500 से 62,000 रुपये, लेवल 4 का यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम कुल रिक्त पद की बात करें तो 13 पोस्ट हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग कितने कितने पोस्ट आपके लिए रखे गए हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, ठीक है। ये मुक्त के लिए, ये महिला वर्ग, ये भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांग और यहाँ पे टोटल योग सभी दिया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो कितने पोस्ट हैं आपके और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। तो ये तो रही रिक्त पदों का विवरण। आगे हम देखते हैं पद के लिए भाई आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो फार्मासिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो डी फार्मा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए हैं या बी फार्मेसी किए हुए हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ फार्मेसी नौ काउंसिल से जीवित पंजीयन होना जरूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आप देख सकते हो ड्रेसर वर्ग 1 जो है 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ओके। सेकेंड आप देख सकते हो और ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो ड्रेसर के लिए 3 जो है आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं जो है रखी गई है। आप अगर इनमें से फुलफिल करते हैं शैक्षणिक योग्यता तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है ये हम आगे देखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि भाई आप जो है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के पते पर आभारती डाक के माध्यम से पंजीकृत रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रेषित करने होंगे। ठीक है। लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है आप देखो यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिगत व निजी डाक सेवा के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका लास्ट डेट जो है वो 27 जून 2022 है। 27 जून 2022 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड जो डाक है ना, उसके द्वारा जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से 5 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं पहुंचता है तो भाई कोई विचार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट के बाद पहुंचता है तो कोई विचार नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया कि आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जब भी आप यहाँ पे देखो जो पंजीयन आपका होना चाहिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन, और साथ ही साथ जो आपका जो विभागीय टेक्निकल तकनीकी पंजीयन है वो भी आपका जो है जीवित होना चाहिए। जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है। और आगे यहाँ पे बताया गया थर्ड पॉइंट में कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इस जो पोस्ट है उसके लिए पात्र होंगे। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा देख सकते हो 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। और आयु के संबंध में जो छूट है वो शासन द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उसके अनुसार छूट मान्य होगा, ये भी इन्होंने कहा है। क्लियर हो गया। आगे के पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे जैसे कि बताया ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में यहाँ पे पूरा आयु के संबंध में बताया भाई कितना कितना है। देखो आप देख सकते हो अगर आपका एज निकल गया तो आप देख सकते हो 4.1 4.2 4.3 4.4 में मेंशन किया कितने की छूट मिल सकती है। 4.6 तक यहाँ पे आयु के संबंध में ही पूरी जानकारी बताई गई है। तो आप ये चेक कर सकते हो भाई आप किस कैटेगरी में आते हो और आपको अगर आयु में छूट चाहिए तो क्या आप यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं, आप चेक कर सकते हो 4.1 2 3 और 4 5 6 तक। ठीक है। उसके बाद 5वें पॉइंट में आपको दिया गया है कि आयु संबंधी प्रमाण के लिए आपको कक्षा 10वीं का मार्कशीट या वहाँ पे मान्य होगा। कक्षा 10वीं में जो आपके मार्कशीट में लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगा, उसी के अनुसार जो है आपकी आयु की गणना की जाएगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखो 6वें पॉइंट में यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई जो यहाँ पे नियम लागू होगा वो जो है शासन के द्वारा जो तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम है वही चालू होगा ना। 7वें पॉइंट में बताया गया भर्ती द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना है। अगर आप अपीयर है या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका कंप्लीट होना चाहिए जो भी यहाँ पे टेक्निकल या तकनीकी योग्यता या जो शिक्षाएं जो मांगी गई है ना, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आपको जीवित पंजीयन ये भी बोल दिया है ना, तो ये जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है आपको होना ही चाहिए और यहाँ पे जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल या नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है। आगे बात करें तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात की तिथि का कोई भी दस्तावेज दावा आपत्ति के दौरान मान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लेट होते हो तो आपका जो है सब अधिकार आप खो दोगे, सीधी सी बात है। मतलब आप यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर आपने डेट का ध्यान नहीं रखा तो इसे जरूर शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों तक। हो सकता है आपके ग्रुप में कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स मिले, ऐसे आपके कैंडिडेट मिले कुछ ना जो ये आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखें लेकिन उन्हें नहीं पता है, तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे अपने ग्रुप में, हर एक ग्रुप में। ठीक है। आपको जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना होगा, ये भी बताया गया है। और कुछ बातें जो है जो मेन पॉइंट को मैंने यहाँ डिस्कस कर रखा है। अब किस तरह से आपको जो यहाँ पे चयन किया जाएगा, वो प्रामाणिकता सूची का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा उसको आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट में। ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले और ब और स 3 भागों में बांट दिया गया है। अब में देखो आपको शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक जो है ये मान्य होगा। ठीक है। तो भेषजज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे बोला है कि भाई अगर आपने जो भी अपने कोर्स किया है फार्मासिस्ट का उसमें 85% अंक लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 85% अंक, डिप्लोमा का 85% अंक। उसके बाद ड्रेसर वर्ग 1 का जो है वो आपने यहाँ पे देखो ड्रेसर वर्ग 1 के लिए क्या लिया जाएगा। ठीक है। 85% अंक किसके लिए लिया जाएगा समझ गए ना। जो फार्मेसी का कोर्स आपने किया है उसमें जितने मार्क्स आपने लाए हैं उसका 85% यहाँ पे काउंट किया जाएगा। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 85 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। अगर आपने जितना भी लाया उसका 85% आपको दिया जाएगा। क्लियर। लेकिन ड्रेसर वर्ग 1 के लिए देखो 10वीं 10+2 पद्धति में जो आपने विज्ञान विषय के साथ जो है कक्षा 12वीं में जितने भी परसेंट लाए उसमें का 50%। इसके साथ साथ जो आपने ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल का कोर्स किया उसमें 35%। इस प्रकार टोटल 50 और 35 में बांट दिया गया इसको। तो 12वीं का 50% और जो आपने ड्रेसर का कोर्स करा है
है 1 साल का, उसमें 35%, तो 50 और प्लस 35 ये 85% अंक जो है आपको वहाँ से मिलने वाले। दोनों के लिए समझ आ गया, ड्रेसर वर्ग 1 और भेषजज्ञ वर्ग 2 के लिए, है ना। आगे यहाँ पे बताया है कि भाई आपको जो है 15 अंक, 85% का तो समझ आ गया दोनों में, 15% अंक जो है आपको आपके जो है अनुभव के आधार पर दिए जाएंगे। अगर आपने पर्टिकुलर उसी पोस्ट पे रहते हुए कार्य किया है तब आपका अनुभव मान्य होगा, और 3 अंक प्रति वर्ष जो है आपको अनुभव मिलेंगे। अगर आपने 2 साल तक काम किया तो 6 अंक दिए जाएंगे आपको अनुभव के, और अगर आपने 5 साल काम किया, ठीक है, तो अधिकतम आपको 5 साल ही वैसे काउंट करना है, 5 साल दिया आपने काम किया तो 15 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उससे अधिक भी करते हो तो भी आपको 15 अंक ही दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष या उससे अधिक आपने अगर काम किया, एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शो करते हैं तो ये दिया जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे, अगर आपने कोविड के दौरान 6 माह का जो लगातार सेवा आपने दिया होगा, है ना, से जो स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में अगर आपने 6 माह तक लगातार सेवा दिया हुआ है तो आपको 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आपको बोनस अंक भी मिलने वाले हैं। इस प्रकार अ, ब और स को जोड़कर आपका मेरिट बनाया जाएगा, अ, ब और स को। तो देखो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता का 85%, ब में देखो 15% आपको एक्सपीरियंस का, और स में जो है आपने 10 अंक जो है बोनस मिले। अगर आपने 6 महीने तक लगातार वर्क किया है कोविड के दौरान तो आपको इस तरह से वरीयता सूची, मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है। और अगर समान अंक हो जाता है, 2 कैंडिडेट का समान अंक होता है, तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिसका अर्थात जिसका जन्म तिथि पहले होगा, है ना, मतलब जो एज में ज़्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी, उच्च क्रम पे रखा जाएगा, ये है। आगे देखो यहाँ पे बोला गया है 20 पॉइंट में, ठीक है, मेरिट तैयार होगा, मेरिट सूची संवर्गवार जारी की जाएगी, ये बोल रहे हैं। तो आपका जो जाति है, जाति रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट सूची जो है जारी किया जाएगा, ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई है। 20 पॉइंट में बताई गई प्रामाणिकता सूची के आधार पर प्रामाणिकता सूची से अभ्यर्थी को 1:10, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को जो है दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र सूची जारी की जाएगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्रामाणिकता के आधार पर यह चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, तो आपको 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपका किसी भी तरह का दस्तावेज में कोई त्रुटि पाया जाता है या गलत पाया जाता है तो आपका जो है चयन वहीं पे स्वतः निरस्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे और कुछ बातें बताई गई है कि आप जो आवेदन पत्र भरोगे उसमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, त्रुटिपूर्ण नहीं का आपको आवेदन पत्र नहीं डालना है, आपको क्लियर कट स्पष्ट राइटिंग में जो है, हैंड राइटिंग में जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म डालने हैं, किसी भी तरह का गलत जानकारी नहीं देना है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी से प्रदत्त जो है, आपने अगर सेवा किया है, सेवा दिया है, तो आप उनसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तभी मान्य होगा। फर्जी तरह से अगर कोई भी तरह का अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप वहाँ पे डालते हो तो ये इसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाई अगर आप फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हो मान लो, तो आपके लिए जो यहाँ पे कोर्ट केस भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें, है ना। आप पूरी बातें समझ गए होंगे, इतना जो क्लैरिफाई करने का यही मतलब था, ठीक है। पूरी बातें समझने के बाद आप ध्यान से समझ सकते हो कि जिस तरह से अभी वेतनमान चल रहे हैं हमारे अभी सिस्टम में, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में 70%, 80% और 90%। तो पहले साल के लिए 70% आपका मूल वेतनमान का 70% दिया जाएगा, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में जो है 90% आपको मूल वेतनमान का दिया जाएगा। किसी भी तरह का सत्य या गलत जानकारी पाया जाता है तो उस पर जो है आपको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये भी बात यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप जो है इसका डाउनलोड कर सकते हो। या देखो ये जो पूरा ये ऑफिशियल वेबसाइट वैसे दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आपको कहीं और से मिल जाए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जो है जुड़ जाइए, है ना। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। या तो आप ऑनलाइन शिक्षा सूत्र अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम में तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ये PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़े रहना है ताकि आपको ये सब बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं, बेनिफिशियल आपको हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं लगातार, वो आपको मिलती रहे। तो ऑनलाइन शिक्षा सूत्र आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, हमारा ये जो ऑफिशियल लोगो है वही दिखाई देगा, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो और भी इसमें बाकी बातें बताइए, लेकिन जो काम का चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप जो है आवेदन पत्र किस तरह से प्रस्तुत करना है इसके संबंध में निर्देश भी जरूर पढ़ लेना।
तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए और लिफाफे के ऊपर जो आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए, जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों लिखा होना चाहिए। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अलग अलग आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना और दोनों लिफाफे में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से डालना और ऊपर आवेदित पद का नाम दोनों में ऊपर में लिखा होना चाहिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या ड्रेसर ग्रेड 1 लिखा होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में देखो, आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की जो स्वप्रमाणित छाया प्रति जो है आपको संलग्न करना है। आपको जो है बिल्कुल आपको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको अपने सारे दस्तावेज का फोटोकॉपी जो है आपको वहाँ पे संलग्न करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताया डाक द्वारा भेजे गए ये निर्धारित तिथि तक आपको भेज देना, मतलब उसके बाद अगर आप भेजते हो तो आपको यहाँ पे जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके पूरा अच्छे से ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने बताया कि भाई इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो मैं ये जो पीडीएफ है उसका मैंने आपको बता दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ हर एक चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो एक से अधिक अगर पद पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। तो देखो किसी भी तरह का ईमेल वगैरह नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ठीक है, आपको जो है अपना जो है जो जितने भी दस्तावेज हैं उसको डाल करके अच्छे से है ना आपको क्या करना है भेजना है और बिना जो है ईमेल, फैक्स, कोरियर ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको यहाँ पे सेंड करना है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। हस्ताक्षर तो होना ही चाहिए, 5-5 रुपए का टिकट लगाना है आपको वहाँ पे और आवश्यक रूप से संलग्न करना है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के लिए आपको उत्तीर्ण सेमेस्टर, अंक सूची ये सब डालना है। साथ ही साथ देखो आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन फोटो स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित ये आपको डालना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि कोई भी प्रमाणित स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना है बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये आप जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपको डालना है। पूरी बातें आप अच्छे से समझ लो, है ना। ये पूरा इन्फॉर्मेशन था और यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आवेदन पत्र है, आप बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, काट छाट नहीं करेंगे। संलग्न जो दस्तावेज है उसका भी विवरण आप देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका साइन मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी बातें समझ गए। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेरी है या कोई डाउट होता है तो जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, इस तरह के अपडेट जो है हम लगातार देते रहेंगे। अभी काफ़ी सारे अपडेट, काफ़ी सारे जॉब वैकेंसी जो आए हुए हैं मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, इसका जो है बाकी भी जिले के जो आए हुए हैं पोस्ट वो भी मैं आपको लगातार प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अब तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक जिले के हमेशा और लगातार मिलते रहे। ओके, ताकि आपसे कोई भी भर्ती विज्ञापन जो जारी हो रहा है वो ना छूटे और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।